बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हम अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 फर्स्ट ईयर के दो थ्योरम्स देखेंगे। बेसिकली सैंडविच थ्योरम देखेंगे, उसके अलावा एक प्रूफ देखेंगे। सैंडविच थ्योरम अलग है और ये प्रूफ अलग है। स्टूडेंट समझते हैं कि यही सैंडविच थ्योरम है। नो, सैंडविच थ्योरम इज डिफरेंट थिंग और सैंडविच थ्योरम को यूज करके हम ये अपना प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी क्लास में तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट, सैंडविच से आपको क्या समझ आता है कि जैसे ब्रेड के दरमियान में हम वो खाने वाला कुछ भी चिकन रख देते हैं या वो कोई वेजिटेबल्स का सैंडविच बनाते हैं, तो दो के दरमियान एक मटेरियल का या एक फंक्शन का मौजूद होना। ठीक है, दो लेयर्स के दरमियान। तो यहां हम फर्ज करते हैं लेट एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस। ये तीन फंक्शंस हैं, ठीक है, सच दैट, और है क्या कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स इन सम ओपन इंटरवल। जैसे मैं कहूं कि जी 0 से लेके 1000 तक, ठीक है, इंक्लूडिंग सी, और इस ओपन इंटरवल में फर्ज करें एक नंबर आ रहा है 15, ठीक है, तो 15 उसके अंदर है ना, एक्सेप्ट सी इटसेल्फ। अब उस इंटरवल में 15 तो है, लेकिन 15 पे क्या होता है, ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं होता, बल्कि होता क्या है, वेयर एज जब हम लिमिट लगाते हैं, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x, ये वाला फंक्शन ये भी एक नंबर के इक्वल आ जाता है l, ठीक है, और ये लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू सी एच ऑफ x, ये भी सेम नंबर l के इक्वल आ जाता है। ठीक है, जबकि इसकी कोई वैल्यू वहां पे डिफाइंड नहीं होती, तभी ये होल्ड नहीं कर रहा होता ना। तो लेकिन इस पे अगर वो लिमिट लगाएं, एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये इससे बड़ा है और इससे ये वाला फंक्शन इससे क्या है, छोटा है, तो लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू c, ठीक है, g ऑफ x। अब इसका खुद कोई आंसर नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये इससे छोटा और इसका आंसर आ गया l, ठीक है, और ये इससे बड़ा है और शामिल है f ऑफ x से, तो f ऑफ x वाले फंक्शन का भी आंसर क्या आ गया, l। तो इस तरह के केस में जब आप कहें कि ये एक फंक्शन है और ये एक कांस्टेंट से छोटा भी है और एक कांस्टेंट से बड़ा भी है, यानी कि उसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहा है, उसको राइट साइड से भी अप्रोच कर रहा है, तो अंडरस्टूड है इसकी डायरेक्ट हम वैल्यू इंक्लूड नहीं निकाल सकते। तो ये अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन इसके और इसके क्या है, इक्वल है, यानी कि l के इक्वल है। सो इसी को कहते हैं, अब ये सैंडविच हुआ है, दोनों साइड से l के दरमियान में सैंडविच है, तो बेसिकली ये क्या है, l के दरमियान है। सो सैंडविच थ्योरम says when x approaches to c, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू x approaches to c g of x, ये किसके इक्वल होगा, l। अब ना ये ग्रेटर है ना ये लेस देन है, यानी कि इन दो फंक्शंस की तो वैल्यू आ गई और वो वैल्यू सेम है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, जबकि इन दोनों के दरमियान सैंडविच और उन दोनों की वैल्यू l है, तो ये फंक्शन बेसिकली अंडरस्टूड है कि ये l के क्या होगा, इक्वल। यही हमारा स्टूडेंट्स क्या है, सैंडविच थ्योरम है। ओके, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें डायरेक्ट ये वाली फॉर्म बन जाती है। जैसे अगर इसमें मैं थीटा अप्रोचेस टू 0 पुट करूं, तो साइन 0 0 और डिवाइडेड बाय 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसको हम हल नहीं कर सकते। तो इनके इस तरह के प्रूफ्स होते हैं जिसकी वजह से हम इनकी वैल्यू लिखते हैं। अब हम स्टूडेंट्स ये अपना प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में ना जैसे मैं लिखूंगा, बिल्कुल आपने ऐसे ही लिखना है, कंसीडर ए सेक्टर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का सेक्टर हिस्सा, जैसे ये एक पूरा सर्कल है ना स्टूडेंट्स, ये, वाह मैंने थोड़ा अच्छा बना लिया, कोई इशू नहीं, लेकिन इसे थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी दूसरी साइड्स पे अपना काम भी करना है। ठीक है, हम इसमें से ये इसका सेंटर है, सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ये इसका सेंटर है O, इसमें से मैंने ये एक सेक्टर ले लिया, इसका एक हिस्सा, बाकी हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक सर्कल का सेंटर ले लिया, जिसका सर्कल का सेक्टर ले लिया जिसका सेंटर है O, और ये सेक्टर क्या है, OAB, ये क्या है, OAB,
ठीक है, विद रेडियस r इज इक्वल्स टू 1। इसका रेडियस क्या है r, और r किसके इक्वल है 1 के इक्वल होगा। अब हमने इसमें दो तीन काम करने और आपने एज इट इज लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई उसका जरूरी नहीं है कि पहले क्या लिखना है, बुक में क्या लिखा हुआ है, ये दो तीन तरीकों से हो सकता है। सबसे इजी जो तरीका हम वो अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर, ये बी से ना ओ ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ये, और ये रेडियस है, आपको पता नहीं क्या रेडियस किसके इक्वल है 1, ये भी रेडियस है, ये भी किसके इक्वल है 1, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, और ये दोनों किसके इक्वल है 1। तो मैंने ये बी से ओ ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका नाम क्या है बी सी, ये परपेंडिकुलर है। तो ड्रा ए परपेंडिकुलर, ठीक है, बी सी ऑन ओ ए, यानी कि बी सी परपेंडिकुलर है ओ ए के, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना। मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा, ऐसे, ये आपने ऐसे बढ़ाना है ओ बी को, ठीक है। ये आपके उससे वीडियो से बाहर ना निकल जाए, बल्कि वही काम हुआ। तो मैं जरा कैमरा को एडजस्ट करता हूं। अब देखिए, इसको बिल्कुल सीधा बनाएं, ठीक है, मिस्टेक्स ना किया करें। डायग्राम से ना आपकी देख के एग्जामिनर ने हिसाब लगा लेना कि आपको ये आता है कि नहीं आता। ये हमने ओ बी को बढ़ाया, कैसे बढ़ाया कि हमने यहां से ये इसका डी, कि हम इसको अगर ए से मिलाएं तो ये परपेंडिकुलर आए, ए के ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर आए, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ओ बी को बढ़ाया, प्रोड्यूस ओ बी, ठीक है, अप टू डी एंड ड्रा, और उसके बाद हमने क्या बनाया स्टूडेंट्स, डी ए परपेंडिकुलर टू, ये डी ए परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए के, ये क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप बी को ए से मिला दें, ज्वाइन बी विद ए, ज्वाइन बी विद ए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, एक ये ट्राइंगल है ओ सी ओ बी सी, एक ये ट्राइंगल है बड़ी वाली ओ डी ए, और इसके अलावा ये सेक्टर का एरिया है, ठीक है। इन तीन चीजों का आपने ध्यान में रखना। और आपने ये दो परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, आपने एक बी सी ड्रा किया और आपने ये ए डी ड्रा किया, आपको इनकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बी सी कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल आपको क्या क्या चाहिए, ये तीन कंस्ट्रक्शन करनी है आपने। एक की बी सी को ओ ए पे परपेंडिकुलर बनाना है, और ये ओ बी को बढ़ा के डी को ए पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हमें ये बी सी जो हमने ड्रा किया और ये जो ए डी ड्रा किया, इनकी हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, वैल्यूज चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रेडियस क्या है, ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, और ये दोनों किसके इक्वल है, ओ ए बी रेडियस है, ये सेक्टर, ये सर्कल का रेडियस है ना, और ओ बी भी सर्कल का रेडियस है, दोनों किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। अब पहले छोटी ट्राइंगल कौन सी, ओ सी बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है। इसके अंदर देखें, अगर मैं लिखूं साइन थीटा, ये थीटा है ना बेसिकली, यहां पे आपने लिखना है सेंटर ओ ए बी विद रेडियस आर, मेकिंग पॉजिटिव एंगल, मेकिंग पॉजिटिव एंगल थीटा रेडियन, ठीक है, रेडियन में। अब ये जो ओ सी बी है, इसमें अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सम पीपल, याद है आपको वो जुमला, सम पीपल हैव साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है बी सी, और ये इसका क्या है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये बी सी लिख लें आप ऐसे, डिवाइडेड बाय ओ बी लिख लें, राइट स्टूडेंट्स। अब ये ओ बी और ओ ए, इनका मैग्नीट्यूड दोनों किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से साइन थीटा आप क्या लेके आ गया आपके पास बी सी, और आप ये वजह लिख दें कि बिकॉज सिंस ओ बी इज इक्वल टू 1, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, अब ये बड़े वाली ट्राइंगल ओ ए डी, यहां पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी, इसमें tan थीटा लगाना पड़ेगा, बड़े वाली में हम लगाएंगे tan थीटा,
tan थीटा होता है, tan होता है ना t थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, p बटा b परपेंडिकुलर बटा बेस, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है AD, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में लिख लें, डिवाइड बाय बेस क्या है OA। अब ये OA भी स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो ये 1 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू AD, क्यों आप यहां लिख दें कि सिंस OA इज इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है, राइट। ये दो चीजें हमने निकाल ली। नेक्स्ट जो चीज स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर फाइंड करनी है वो है आर्क लेंथ, ये AB आर्क की लेंथ, आपको याद होगा आर्क लेंथ L इज इक्वल टू होता है R इंटू थीटा, तो आर्क लेंथ AB इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू R थीटा। L का मतलब ये AB, ये हमें चाहिए AB R का ना, बेसिकली रेडियस की वैल्यू क्या है OA 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और थीटा एज इट इज, तो AB किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया। अब यहां से कॉमन सेंस स्टार्ट होगी, ठीक है, याद रखें थ्योरम में आपने ये सारा कुछ लिखने के बाद साइन थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है बड़ी ट्राइंगल के लिए, और ये आर्क लेंथ निकालनी है AB इज इक्वल टू थीटा। अब कॉमन सेंस क्या है खुद सोचें, ये हमारे पास ये जो BC है, ये BC पहले आप लिखें, फ्रॉम फिगर आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि BC ये लेस देन है AB के, ठीक है, उससे छोटा है ना, और वो छोटा है AD से, आपको नजर आ रहा है, ये BC इतना है, डेफिनेटली ये एक ऐसा रास्ता है और ये एक ऐसा, तो ये वाला रास्ता इस रास्ते से क्या है, बड़ा है, तो BC छोटा है, ये AB आर्क बड़ी है लेंथ में, ठीक है, आर्क लेंथ, और फिर ये AD इन दोनों से क्या है, बड़ा है। अब BC की वैल्यू हमने क्या निकाली है स्टूडेंट, साइन थीटा, ठीक है, लेस देन AB की वैल्यू हमने निकाली आर्क लेंथ थीटा, लेस देन AD की वैल्यू निकाली tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, तो ये साइन थीटा एज इट इज थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, डिवाइड करेंगे साइन थीटा से सबको, डिवाइड बाय साइन थीटा, सबको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां भी मुझे 1 चाहिए और यहां भी 1 चाहिए, वो किस तरह बनेगा देखिए जरा, साइन थीटा चाहिए मुझे, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, और मैंने यहां नीचे लिख दिया, डिवाइड किया, ठीक है, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हम रेसिप्रोकल करते हैं ना किसी भी जो इनइक्वालिटीज को उल्टाते हैं, तो जो लेस देन होता है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है। पहले ये लेस देन था, बेसिकली ये 1/1 है, इसको मैंने उल्टा दिया, ग्रेटर देन, इसको भी उल्टा दिया, ठीक है, साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है, ये भी उलट गया, तो ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन cos थीटा डिवाइड बाय 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारे पास लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाइंग लिमिट के साइन थीटा अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू 0, हम यहां पे लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोचेस टू 0, तीनों के साथ, लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोचेस टू, लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 के साथ भी, लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोचेस टू 0 इसके साथ भी, लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा के साथ भी, ठीक है। अब देखें 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट अप्लाई होगी तो 1 का जवाब 1 ही आएगा, ग्रेटर देन, ये एज इट इज, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन गया, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, और थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको हम हल नहीं करेंगे, ग्रेटर देन, जब मैं ये थीटा अप्रोचेस टू 0 यहां पुट करूंगा, cos 0 होता है 1, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रूफ वही सैंडविच वाला आ गया कि ये एक फंक्शन है और ये 1 से छोटा भी और 1 से बड़ा भी है, तो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, 1, सो बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बड़ा सिंपल सा है, पहले आपने
ये सारी कंस्ट्रक्शन करनी है। एरिया सेक्टर का, एक सर्कल का सेक्टर लेना है जिसका रेडियस r होगा और एंगल थीटा होगा, ठीक है। फिर आपने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है BC OA पे, फिर OB को बढ़ा के DA परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वो भी कहाँ करना है, OA के ऊपर, ठीक है। ये जो दोनों आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, आप इनकी वैल्यूज निकालेंगे। छोटी ट्राइंगल में आप साइन थीटा निकालेंगे, ये जो OBC है इसमें आप साइन थीटा निकालेंगे। ये जो नीचे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बड़ी ट्राइंगल में आप tan थीटा लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर बटा बेस, इसकी बेस दोबारा 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है ये भी। तो ये AD किसके इक्वल आ गया, tan थीटा। फिर आपको चाहिए ये आर्क, ये AB आर्क की लेंथ चाहिए, ठीक है। ये L इज इक्वल टू क्या होता है, r थीटा होता है। तो लेंथ को हमने AB कह दिया और रेडियस क्योंकि 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ डायग्राम से देखें कि ये BC छोटा है इस आर्क लेंथ AB से और ये छोटा है इस DA से। तीनों की वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। tan को sin बटा cos में लिखना है, साइन से सबको कर देना डिवाइड। उसके बाद पहले ये लेस देन और ये भी लेस देन, जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे ये क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, ठीक है। साइन थीटा से डिवाइड, ये 1 आ जाएगा और जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये cos 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 तो cos 0 भी क्या हो जाएगा 1। तो ये एक फंक्शन है जो 1 से छोटा भी और 1 से बड़ा भी, तो डेफिनेटली फिर ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यही हमने क्या करना है थ्योरम में प्रूव करना है, ठीक है। होप सब लोगों को समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।